अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर डिस्पैच से मैं आपकी मेज़बान सबा अंसारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। इस वक्त जम्मू कश्मीर में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चर्चे का बाइस बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अप्रैल 2022 से जम्मू कश्मीर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। और इसी के चलते आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज का एपिसोड हमारा इसी पर मुश्तमिल है। हम आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई है, इसी के चलते आपको एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर सबसे पहले मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो साल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। पूरे 34 सालों के बाद न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि 34 सालों के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं। और वहीं अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2022 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट की गई है तो इन्हीं के चलते आपको किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजेस की कि कॉलेज लेवल पे किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के चलते उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनमें स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज जो दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, आप उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो कॉलेजेस को खुद ही कंडक्ट करना पड़ेगा। और कॉलेजेस को वो एग्ज़ाम्स लेकर, स्टूडेंट से वो एग्ज़ाम लेकर उनका अवार्ड जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भेजेंगे और आगे की प्रोसेस कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद करेगी। और अगर हम बात इन स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज की करें तो ये 4 क्रेडिट पेपर होगा, जिनमें से 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल को दिए गए हैं और 2 क्रेडिट थ्योरी बेस्ड होंगे। इस सारी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस को आईडीज़ और पासवर्ड्स फराहम करेगी, ताकि ये सारी प्रोसेस जो है वो आसानी से कामयाब हो सके। तो अब स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो हैं उनके एग्ज़ाम्स कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि कॉलेजेस को खुद ही कंडक्ट करना पड़ेगा। एक दूसरा और बड़ा चेंज जो हमें कॉलेज लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते देखने मिलेगा वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन करता है तो उसका जो पूरा पीरियड होगा बैचलर का वो 4 डिग्री अंडर ग्रेजुएट होगा, यानी कि वो 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन हम जैसे पहले देखते थे कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता था, लेकिन अगर वो 1 या 2 साल के बाद किसी मजबूरी के कारण या किसी भी चीज़ के चलते वो अपना पढ़ाई को बीच में छोड़ देता था तो उसे किसी भी तरीके की कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अगर आप 1 साल के बाद ही कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद कॉलेजेस को छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। वहीं 3 साल के बाद बैचलर की डिग्री और 4 साल मुकम्मल होने के बाद जब बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपको दी जाएगी। तो बहुत सारे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स कॉलेज लेवल पे रखे गए हैं, जिस वजह से कॉलेजेस में पढ़ना अब फ्लेक्सिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अपनी मर्जी से अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो छोड़ सकते हैं, और अगर कुछ टाइम के बाद वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहे तो फिर वो अपने जहाँ से उन्होंने छोड़ी है वहीं से वो अपनी पढ़ाई को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। तो ये वो बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते कॉलेज लेवल पर। वहीं अगर हम बात स्कूल्स की करें तो स्कूल्स में किस तरीके के चेंजेस आएंगे। अगर हम बात स्कूल्स की करें तो स्कूल्स में पिछले रोज़ ये बात आई थी सामने कि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं अब वो बोर्ड कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि अब क्लास 10th बोर्ड के अंडर नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात अगर कश्मीर डिवीज़न की करें तो कश्मीर डिवीज़न में अब मार्च सेशन हो सकता है, यानी कि हमारे यहाँ कश्मीर में एग्ज़ाम्स अक्टूबर और नवंबर के महीने में होते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स। और अगर हम बात नेशनल एकेडमिक कैलेंडर की करें तो उनमें मार्च सेशन है, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। जम्मू में भी मार्च सेशन है, लेकिन अगर हम खास तौर पर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर सेशन था, यहाँ पर एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में लिए जाते थे। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते अब एग्ज़ाम्स जो हैं यानी कि मार्च सेशन कश्मीर में भी किया जा सकता है। ये सारे चेंजेस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते देखने को मिलेंगे। अभी भी इस पर चर्चा हो रही है और भी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह हम आपको उन सारे चेंजेस से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल की हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी अपनी मेज़बान सबा अंसारी को दें इजाज़त और देखते रहें कश्मीर डिस्पैच। अल्लाह हाफिज़।